हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर ITI। आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिजल्ट के संबंध में। और हमारे साथ हैं दिनेश सर, जो कि हमारे महिलाओं के जो कमेंट है उनके सर से हम क्वेश्चन करेंगे। तो सर का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। तो आज आज सर हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारी महिलाओं को मतलब रिजल्ट आने का इंतजार है। कुछ ऐसे हैं जिनका दावा आपत्ति नहीं हो पा रही है, उस संबंध में आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है मैम, जो भी हैं आप पूछिएगा, जो भी सवाल है। ठीक है सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरिट सूची या रिजल्ट कब तक जारी होगा फाइनल? ठीक है, और पूछिए, और भी सवाल बताइए, कौन कौन सवाल है पहले। सेकंड है, सर दावा आपत्ति नहीं लग रही है, क्या करें, कैसे दावा आपत्ति लगा सकते हैं? थर्ड है, सर हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की सूची अभी तक जारी नहीं हुई है, कब तक होगी? और फोर्थ है, क्या सर फाइनल मेरिट आने के बाद दावा आपत्ति करने का मौका मिलेगा? लास्ट है, सर हम दावा आपत्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मैम, पहला आपका सवाल था कि सर दावा आपत्ति क्यों नहीं लग रही है। देखिए क्या हुआ मैम, जैसे किसी आंगनबाड़ी केंद्र की 15 को 15 अगस्त को यहाँ पर जारी हुई अंतिम सूची। तो उन महिलाओं को, उस आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं को 7 दिवस तक करना था दावा आपत्ति। कब तक करना था? 7 दिवस तक टाइम दिया था। अब इन्होंने मतलब 22 तक नहीं किया, 15 को जारी हुई, इनको 22 तक करना था। अब ये मान लो 23 को कर रही हैं आपत्ति दर्ज, या 24 कर रही हैं, तो आपत्ति दर्ज नहीं हो रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है, पोर्टल पर लिंक उसमें साफ लिखा हुआ है कि 7 दिवस तक आपको दावा आपत्ति करने का टाइम मिलेगा अंतिम सूची जारी होने तक। तो इसलिए आपकी यहाँ पे अंतिम सूची यहाँ पे मतलब जो दावा आपत्ति वो यहाँ पे जा नहीं रख पा रही है। अब दूसरा सवाल होगा, सर फिर हम कैसे करें, जब नहीं हो रही तो क्या करना पड़ेगा? देखिए उसके लिए मतलब मेरा ये मानना है, यदि आप चाहो तो आपके जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं या जिला परिवहन अधिकारी हैं, उनसे एक बार आप संपर्क कर लो कि सर हमारी ऑनलाइन नहीं हो रही, क्योंकि हम मतलब डेट निकल गई है। और यदि चाहो तो उनको लेटर लिख के दे सकते हो, यदि वो मान्य करते हैं तो अच्छी बात है, एक बार कोशिश करके देख लो क्या जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात रहेगी, मान लो जैसे अभी दावा आपत्ति वो भी मना कर देते हैं ऑफलाइन में, तो फिर मान लो जैसे आपने नहीं करोगे तो फाइनल मैच सूची आएगी, उसमें आपको मिलेगा अपील करने का मौका। जिला स्तर पर मिलेगा, संभाग स्तर पर मिलेगा, तो उस समय भी कर सकते हैं अपील, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ट्राई करके देख लो। तो और दूसरी बात है, मेरा और महिलाओं से भी यही कहना है, जिनकी अभी तक नहीं आई है, उनकी मान लो आज जाती है या कल आ जाती है, तो वो चेक कर लें इन्फॉर्मेशन कि हमारे नंबर सही मिले कि नहीं मिले। यदि उन्हें नंबर सही नहीं मिले तो वो 7 बजे के अंदर दावत ही कर दें, ताकि इनकी तरह उन्हें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि जैसे आप बोले कि आंगनबाड़ी केंद्र की सूची अभी तक जारी नहीं हुई। कई कई जिलों की हाँ, बहुत से जिलों की नहीं हुई, मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों की। तो ऐसी महिलाओं को क्या करना है, पहली बात तो क्या है मैम, क्या हुआ कि कहीं कहीं उन्होंने ऑफलाइन जारी कर दी, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र पर लगा दिए। अब महिलाओं को पता नहीं, वो ऑनलाइन चेक कर रही है, नहीं आई। तो मेरे इनसे ये कहना है कि आप तो आंगनबाड़ी केंद्र में चले जाएं, ठीक है, या आपके जिले के जो महिला बाल विकास उसमें चले जाएं। और दूसरा है तो नहीं तो आप जो परिवहन अधिकारी उनसे संपर्क कर लें कि सर मतलब और जिलों की जारी हो गई तो हमारे जिले क्यों नहीं हो रही है, तो आपको कारण बता दें, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इनकी ये वहां पर जानकारी ले लें, ठीक है ना। दूसरा है कि फिर फाइनल में सूची आने के बाद दावा आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो अभी यानी दावा आपत्ति कर दी बहुत से लोगों ने, और फिर भी नंबर नहीं जुड़े, जैसे बीपीएल के बाद में, तो फाइनल में मतलब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए फाइनल में मौका मिलेगा अपील करने का, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, और बोले जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, ठीक है ना। वो भी करना नियत तिथि के बीच में, यानी मान लो 10 दिवस के बीच में करना है। तो ये मतलब क्या, महिलाओं को ध्यान देना कितने दिन के अंदर होती है। अब ये मान लो लेट जाता है, फिर बाद में लगाती है, तो फिर कोई मतलब मौका नहीं मिलता ना करने का, ये है। तो ये इनका कहना है, ठीक है ना। और दावा आपत्ति क्यों नहीं लग रही, तो कारण उसका यही है कि आपकी जो डेट है वो एक्सपायर हो गई, मतलब 7 दिवस आप ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है ना, तो ये पूरे रहने वाले हैं। और जो लास्ट आपका सवाल था कि सर मेरिट सूची है या जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, क्योंकि मतलब हम ये मान के चलते हैं मैम 80% के आसपास सूची जारी हो गई है, 20% नहीं हो गई किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र की। तो अब जो फाइनल मेरिट सूची है वो अभी तो नहीं आएगी मैम, अब वो नेक्स्ट मंथ में आएगी, यानी नेक्स्ट मंथ आने वाला है, सितंबर में आए, उसमें जारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब वेट करना पड़ेगा कुछ और। सर जैसे कि मतलब अभी
मेरी अंतरिम सूची अलग अलग जिलों की अलग अलग वक्त अलग अलग डेट में आ रही है। वैसे ही क्या फाइनल सूची भी, फाइनल रिजल्ट बोल सकते हैं, वो भी एक दिन में आएगा या फिर सबका अलग अलग? अब मैं मुझे तो यही लग रहा है इसी इसी लिस्ट को देखते हुए, यानी मतलब ये लिस्ट है अभी तक किसी की आई किसी की नहीं आई। अब लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक साथ सभी का देना चाहिए पोर्टल पे, चाहे टाइम लग जाए। मतलब आपका एक जिले के दे दे, दूसरे जिले पर चिल्लाते हैं कि हमारी क्यों नहीं, हमारी क्यों नहीं है। या तो सभी एक पहले बना लें, इकट्ठा कर लें, फिर एक समय जारी कर दें। ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक है अब देखते हैं कैसा क्या रहता है। और बाकी आएगी, यहाँ तक मुझे सभी का पता है कि सभी की जारी होनी चाहिए। ठीक है ना। ठीक है सर, तो हमारे कुछ कमेंट्स हैं पिछली वीडियो के, तो सर वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट कमेंट है, सर मेरी वाइफ विकलांग है और मेरी वाइफ का परसेंट 37 है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है मैम, विकलांग जो अभी तक उनको अलग से कोई नंबर नहीं दिए गए हैं। ठीक है ना, मेरिट के आधार पर। तो मालूम के 12 हो सकता है, ये 12वीं की पर्सन बता रहे हो। इनको ये बताना चाहिए कितना स्कोर है। ये हाँ। इनको ये बोलना चाहिए भाई हमारा फर्स्ट पे नाम है, सेकंड पे नाम है। ठीक है, सर अपन बता पाएंगे। लेकिन ठीक है, आपकी वाइफ यदि विकलांग है और यदि आपके भाई का फर्स्ट पे नाम होता है तो आपका चयन जरूर होगा। आपके लिए शुभकामनाएं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, कैसे पता करें कि आपत्ति लगी है कि नहीं? देखिए मैम, अभी इस संबंध में तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कैसे मालूम कर लें। लेकिन कुछ कुछ मेरे पास कमेंट आते हैं महिलाओं की, सर हमें हमारे ऊपर कोई दावा आपत्ति लगा रहा है। हो सकता है उनने कोई ने मौके बोल दिया हो भाई तुम्हारी ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे। तो अभी तो मेरे हिसाब से चेक नहीं होगी। और जिनकी मालूम इनको मालूम चल चुका है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही है, मतलब जो आपने प्रूफ लगाया वो आपके पास ओरिजिनल भी सही है, तो आपको बिल्कुल फाइनल में मेरिट में नंबर आपको मिलेंगे, कोई कितनी दावापत्ती कर दे। क्योंकि जो अधिकारी चेक कर रहा है पहले डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, तो वही अधिकारी को चेक करना है। और जब उन्होंने पहले से किए तो मतलब सही होंगे, तभी तो मेरिट में आपका नाम दिया अंतिम में। तो बिल्कुल उनके नंबर बिल्कुल मिलने वाले हैं, यदि जिनका फर्स्ट में नाम आ भी है। ठीक है ना। हो सकता है मान लो यानी किसी कारण से वो सेकंड वाले का नंबर भूल गए, बीपीएल नंबर नहीं देना हो, तो अब वो उनको दे देंगे तो उनका फर्स्ट में जाएगा मेरिट में। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम सेकंड में आया है लेकिन मेरा बीपीएल के नंबर नहीं मिले हैं, तो अब मैं आपत्ति कर रहा हूं तो ऑनलाइन आपत्ति नहीं हो रही है, उसमें किसी के ऊपर आपत्ति लगाने के लिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं किसी के ऊपर आपत्ति नहीं लगाना चाहता हूं, कैसे लगाऊं? देखिए वो ऑप्शन आ रहा है ना किसी के ऊपर, उसमें लिखा हो विरुद्ध उसके, उसमें किसी के ऊपर नहीं लगाना, उसमें तो आप स्वयं का अपना नंबर लिख दो। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है बोले उसमें लिखा है किसी के विरुद्ध लगाएं, उसमें उसकी जगह आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिख दो। और क्या समस्या है बोले तो टिक कर दो कि नंबर नहीं मिले, आपकी लग जाएगी। मतलब कुछ क्या है कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, उसमें लिखा है किसी के विरुद्ध। भाई उसमें दो तरीके हैं, या तो तुम जिसको लगाओ उसके तुम्हारे विरुद्ध लगाओगे, तुम्हारा नंबर लिखना पड़ेगा ना। तो ऐसे अभी तक अपना एप्लीकेशन नंबर लिख लें, उसमें डाल लें, और आपकी लग जाएगी। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, हेलो सर, सारिया से किसी ने फॉर्म नहीं भरा और मेरा नाम फर्स्ट पर है, क्या भर्ती कैंसिल करके दोबारा उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे? काय को भरवा जाएंगे भाई, हो सकता है मान 10 लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं, वे दूसरी गांव की महिलाओं हैं, तो दूसरी गांव की महिलाओं को तो पात्रता ही नहीं है। तो आप उसी गांव के होंगे, आपने फॉर्म डाला और किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई होगी। तो आप टेंशन ना लें, आपका ही सिलेक्शन होगा और मेरिट में भी आपका नाम फर्स्ट पे आएगा। ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर फॉर्म भरते टाइम आधार कार्ड में जन्म तारीख अलग है और 10th के रिजल्ट में अलग है, तो इसमें कोई इशू तो नहीं आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में? नहीं, आधार कार्ड से नहीं देख करेंगे। आधार कार्ड से वो ओनली देखिए, मेन बात क्या है, आधार कार्ड तो लगाया है, जो चेक होगा ना एड्रेस वो जाएगा, वो होगा मूल निवास है। और मूल निवास में आपने वोटर लगाया है क्या, मूल निवास प्रमाण पत्र लगाया, उससे चेक होगा। ठीक है ना, आपका एड्रेस उससे हो जाएगा। अब आती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे 10वीं की अनुसूची से। ठीक है, या मान लो जो आपकी समग्र आईडी में ऑटोमेटिक आई थी फॉर्म भरते समय, तो वो सही होनी चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए पूरा वीडियो बताएं? किसके लिए? अभी वेरिफिकेशन के लिए। जैसे मेरिट आएगी इसके बाद होगा वेरिफिकेशन, मान लो समय होगा। डॉक्यूमेंट का देखिए मैम, पहली तो 12वीं की अनुसूची जो आपने लगाई थी वो लगेगी। दूसरा बात, आपका आधार कार्ड आपने डाला था तो वो लगेगा वहां पे, मतलब मांगेंगे प्रूफ। फिर आपने निवास के संबंध में जो लगाया, या तो वोटर कार्ड या तो मूल निवास लगाया, वो लगेगा। यदि आपको बीपीएल के नंबर मिले तो वो लगेगा बीपीएल कार्ड। यदि आपको SC ST के नंबर मिले तो आपको कैटेगरी का लगेगा, हालांकि ओबीसी वालों को लगेगा उनका। ठीक है, प्रूफ में। यदि कोई अनुभव के अंग मिले तो उसको वो लगेगा। यदि किसी माता जिसकी माँ है उनकी मृत्यु हो चुकी सेवा काल के दौरान, तो उसका अनुभव लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना।
और ग्रेजुएशन है मान लो तो वो लगेगी। तो मतलब जो जो आपने अभी फॉर्म भर समय एक एक इन्फॉर्मेशन दी वही की वही आपको वहां पे मतलब बताना पड़ेंगे, प्रस्तुत करना पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास भी प्रूफ होना चाहिए ना जब आपको ज्वाइनिंग देंगे वो। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर जहां दावा आपत्ति नहीं लगी है वहां कब तक ज्वाइनिंग होगी और आगे की क्या प्रक्रिया होगी? हालांकि मैम क्या हुआ था कि जहाँ पर दावा आपत्ति नहीं लगी वहां पर नियम तो यही था, अभी नोटिस देखोगे कि जहाँ पर दावा आपत्ति नहीं आई वो जो जिला कार्यक्रम अधिकारी उनसे मतलब वो कलेक्टर महोदय से अनुमोदन लेकर ज्वाइनिंग दे सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है वो एक ही साथ सभी को ज्वाइनिंग यहाँ पर दें। हालांकि दावा आपत्ति नहीं लगी तो अच्छी बात है कि उनको कोई समस्या नहीं होगी, अधिकारियों को वही लिस्ट वो मेरिट में जारी कर देंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने जाति की जगह अपने पति का जाति दावा आपत्ति में लगाया है, क्या नंबर मिलेंगे? हाँ बिल्कुल लगा, अच्छी नंबर मिलेंगे भाई, पति आपके हैं और आपके पास मान लो आप फिर जब आप वहां पे जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर आपको प्रूव करने के लिए वो चाहिए पड़ेगा मैरिज सर्टिफिकेट। यदि आपके पति हैं तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा वहां पे, तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो मान रहेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, अंतिम सूची के बाद दोबारा मेरिट लिस्ट भी आती है? बिल्कुल आएगी ना मैम, अभी तो अंतिम सूची प्रोविजनल सूची, इसके बाद मेरिट भी आएगी, और मेरिट मतलब होता है रिजल्ट, फाइनल सूची है, ये आ गई मतलब आपका सिलेक्शन होना ही है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर एक लड़की ने फर्जी विवाहित दस्तावेज दर्शाकर दूसरी आंगनबाड़ी केंद्र पर फॉर्म भरा है जो फर्जी है, उसका क्या होगा? देखिए पहली बात तो जो अधिकारी जिन्होंने मेरिट में दी है उन्होंने डॉक्यूमेंट मतलब चेक करे होंगे, वो खरबड़ मतलब गलत तो नहीं अपलोड करता था जानकारी। और यदि आपको लगता है कि भाई वो विवाहित है और अब विवाहित की मतलब डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, तो आप चाहो तो दावा आपत्ति कर सकते हैं, आपके पास टाइम है अभी। पर इनको भी कुछ प्रूफ देना पड़ेगा ना कि वो आप बगैर मतलब या किसी पे आरोप लगाओगे ऐसा तो ऐसा ही कुछ होगा, मतलब प्रूफ देना पड़ेगा ना भाई, इनका देखिए शादी हो गई है जो भी कंडीशन है, प्रूफ देना पड़ेगा, बगैर प्रूफ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने पहले पात्रता पर्ची नहीं लगाई थी और वो बीपीएल में आती है, क्या नंबर मिलेंगे? हाँ साफ लिखा है ना नोटिफिकेशन में, मान लो कि बीपीएल नहीं है पात्रता पर्ची है तो पात्रता पर्ची के नंबर मिलेंगे, लेकिन वो पात्रता पर्ची बीपीएल के नीचे होनी चाहिए, मतलब गरीबी रेखा से नीचे की होना चाहिए, तो बिल्कुल नंबर उसको मिलेंगे। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर दावा आपत्ति करने के बाद भी यदि फर्स्ट वाली महिला का नाम आता है तो फिर क्या कर सकते हैं? मेरे गांव में सहायिका जनजाति सहरिया जनजाति की महिला है, अभी उसका नाम फर्स्ट पर नहीं है और डर की वजह से उस महिला कोई दावा आपत्ति भी नहीं लगाई, तो फिर भी फर्स्ट वाली महिला का होगा क्या? मेरा नाम सेकंड पर तो चांस है क्या? देखिए मैम ये बोल रहे हैं कि हमारा सेकंड पे नाम है और बेगा सारिया कौन सहरिया। हाँ उनका फर्स्ट पे नाम है, नहीं, उनका नाम है फर्स्ट पे है उनका नाम। हाँ। तो देखिए यदि उनका फर्स्ट पे नाम है मैम तो भी उनका सिलेक्शन होना है बेगा सारी विशेष जनजाति का, और फर्स्ट पे नहीं है पांचवें नंबर पर तब भी होना है उनका सिलेक्शन, क्योंकि नोटिफिकेशन साफ लिखा हुआ है बेगा भारिया सारिया विशेष जनजाति की महिलाओं को चयन प्रथम कर लिया जाएगा, ठीक है ना, तो उनका सेलेक्ट होना है सिलेक्शन। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नंबर फर्स्ट पर आया है लेकिन दूसरी महिला ने आपत्ति लगाई है, उसने आधार कार्ड मायके वाला लगाया इसलिए उसका नाम अपात्र सूची में आया, तो क्या मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आएगा? यदि इनका पहले से अभी है तो इनका भी लास्ट में भी फाइनल में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट के आधार पे आपका चयन किया गया है, डॉक्यूमेंट आपके सही है मतलब आपका चयन आपका किया गया है, तो इनका फर्स्ट में भी मतलब मेरिट में भी नाम फर्स्ट पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, कैसे पता करें कि आवेदन नंबर से मेरिट नहीं दिख रही, डॉक्यूमेंट दिख रहे? अच्छा मैम क्या हुआ था कि अभी अपन ने वीडियो बनाई थी पहले कि किसी महिला के आप सभी डॉक्यूमेंट कैसे चेक करें, तो हो सकता है विभाग ने अपनी वीडियो देख ली हो। अभी मैंने 2 दिन पहले लॉगिन करके देखा था, तो अपन लॉगिन तो कर रहा मतलब ऐसे जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें से आपको लेना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ, और वो ही फिर जाना आपको पोर्टल पर चयन पोर्टल, वहाँ पर जाकर आवेदन की स्थिति है उस पर क्लिक करना है, वहाँ पर डालना है एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ, वो फॉर्म खुल जाता है। अब फॉर्म पहले भी खुलता था तब भी खुल रहा है, लेकिन मैं पहले डॉक्यूमेंट आते थे 10वीं की मार्कशीट बीपीएल या जो भी लगाए हैं वो क्लिक करते दिख जाते थे, अब उन्होंने वो लिंक हटा दी विभाग ने,
विभाग को लगाओ भाई सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग चेक कर रहे हैं, तो अब वो तुम डालो वो नहीं खुलेगा आपका। कोई विभाग पर ना वो कर दे। हाँ मतलब फॉर्म तो खुलेगा लेकिन डॉक्यूमेंट लिंक हटा दी उन्होंने, डॉक्यूमेंट खुलेंगे नहीं किसी के भी, तो ये अपडेट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, दावा आपत्ति की प्रिंट हमें मिली है, उसे परियोजना परियोजना अधिकारी के पास जमा करवाना है क्या, या ऑनलाइन ही कर दिया तो चल जाएगा? अच्छा मतलब इनके पास आंसर आ गया होगा जवाब दावा आपत्ति का इनकी लॉगिन पर। अभी कुछ नहीं करना इनको, मतलब उन्होंने बता दी भाई ये समस्या है, और फिर आपको वेट करना पड़ेगा मेरिट का, कोई दिक्कत की बात है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर जी, मेरा नाम पहले नंबर पे है और अभी मेरिट लिस्ट आई नहीं है। मेरे गांव के एक ने बोला कि आपने तहसील में चले जाओ, तो सर क्या जाना सही है? आपको कहीं नहीं जाना, आपको किसी तहसील नहीं जाना कहीं, आपको वेट करना है मेरिट का। नियम में साफ लिखा है अंतरिम के बाद मेरिट सूची जारी होगी, उसमें यदि आपका नाम आ गया फिर आपको कॉल आएगा, लेटर आएगा, सब कुछ आएगा आपके लिए, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यदि आपका नाम फर्स्ट पे रहता है मेरिट में भी तो आपको कॉल आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी भाई आपका सिलेक्शन हो गया और आपको बुलाया है विभाग में। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, मेरा फर्स्ट नंबर पर नाम है पर मेरा विलेज की किसी ने दावा आपत्ति लगा दी है, तो क्या मेरा नाम फर्स्ट पर रहेगा या हट जाएगा? नहीं, यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो कोई कितनी 10 लोग लगा दें 5 लोग लगा दें दावा आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट सही है तो आपका मेरिट में भी फर्स्ट पे नाम रहेगा। ठीक सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, मैं सेकंड नंबर पर मेरा नाम आया है, क्या मेरा हो जाएगा? फर्स्ट वाले पर दावा लगाना बीपीएल लगाया, बीपीएल के लिए पात्रता नहीं है, फिर भी लगाई है वो, क्या कुछ समझौता हो सकता है परियोजना अधिकारी से? देखिए मैम, यदि उसका फर्स्ट पे नाम है और उसने बीपीएल लगाया है, मतलब उसका जो बीपीएल है ना वो गरीबी रेखा से नीचे का आता है, तो उसको नंबर बिल्कुल मिलेंगे, और नहीं आता तो नंबर उसको नहीं मिलेंगे। यदि आपको लगता है आपके मन में डाउट है तो आप दावा आपत्ति बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास समय होना चाहिए दावा आपत्ति लगाने का, मतलब कब आपकी जारी हुई या 7 दिवस के अंदर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, मेरा ग्रेजुएशन की जगह जाति प्रमाण पत्र अपलोड हो गया, दावा आपत्ति में ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दी हूँ, तो क्या नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे मैम, क्यों नंबर मिलेंगे भाई? आपने जब फॉर्म भरा समय क्यों नहीं देखा, या जिससे आपने फॉर्म भरवाया था ऑनलाइन वाले से उसको देख चाहिए भाई क्या डॉक्यूमेंट क्या लगा रहे हैं। आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो नंबर तो नहीं मिलेंगे आपको, और आप अब लगाओगे तो देखना पड़ेगा पहले आपके लॉगिन में जाके ऑप्शन आ रहा कि नहीं आ रहा है। नहीं, आपत्ति तो लगा दी, अपलोड कर दिए ग्रेजुएशन। अच्छा मतलब था, हाँ तो नंबर मिलेंगे, हो सकता है उसने आपने उसमें लिख भी दिया होगा कि भाई मुझे त्रुटि बस मेरे से ये अपलोड हो गया था इसकी जगह पे, तो नंबर यदि मिलेंगे सही होगी, पुरानी होगी तो बिल्कुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, मुझसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया ग्रेजुएशन का, इसलिए मुझे ग्रेजुएशन के नंबर नहीं मिले, तो क्या मैं दावा आपत्ति लगा सकता हूँ? क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल लगाना चाहिए दावा आपत्ति इनको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट है सर, बीपीएल के नंबर नहीं दिए और दावा आपत्ति भी नहीं हो रहा, सर क्या करना पड़ेगा अभी? देखिए इनकी क्या जो दावा आपत्ति का जो समय था ना वो तो 7 दिन पूरे हो गए, इसलिए नहीं हो रहा। अब इनके पास यही कि या तो ये परियोजना अधिकारी के पास चले जाएं, उनके पास चले जाए, उनको लेटर दे दें लिखित में, यदि वो मान्य करते हैं तो बिल्कुल हो सकता है, और नहीं तो इनको फिर अपील करने का ऑप्शन मिलेगा बाद में मेरिट के बाद। ठीक है, तो ये कंडीशन के साथ में। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, हमारा सेकंड नंबर पर है, एक लड़की फर्स्ट पर आई है, मैंने दावा लगाया है उस पर बीपीएल से ऊपर, फिर भी बीपीएल लगाया, गांव में नहीं रहती सिटी में रहती है, अगर यह काम करने किसी को रख लेती है तो क्या इसे हटा सकते हैं? देखिए मैम, वो तो कहीं रहती हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट तुम्हारे गांव के हैं, मतलब मूल निवास या वोटर कार्ड, तो बिल्कुल नंबर मिलेंगे उसके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सबूत दे रही ना कि भाई मेरे पास ही है, समझ गए ना, तो इसलिए उसको नंबर बिल्कुल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आपको लगाना तो आप लगा सकते हैं दावा की, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, मेरी वाइफ का सहायिका में मेरिट लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है, पर परियोजना अधिकारी द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं, क्या करें? देखिए पहली बात तो आपको 1 रुपए भी किसी को नहीं देना है, चाहे वो परियोजना अधिकारी ही हो या कोई भी अधिकारी हो, ठीक है। और वो लेता है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग चाहो तो सीएम प्लान दर्ज करा दो शिकायत, क्यों पैसे मांग रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ पैसे मांगने का,
जब माननीय मंत्री जी ने बोला है, बाल विकास मंत्री जी ने, कि भाई किसी के ग्रुप नहीं देना है, तो आप क्यों दे रहे हैं? यदि आपके नंबर सही है, पूरी इन्फॉर्मेशन सही है, तो आपको बिल्कुल नंबर मिलने वाले हैं। कोई भी अधिकारी इधर सुधार नहीं कर सकता आपके नंबर को। ठीक है, तो आप बिल्कुल पैसे किसी को ना दें। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर यदि एक गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिस आंगनबाड़ी रिक्त पद था उसमें उसी गांव के दूसरे वार्ड की लड़की का चयन किया गया है, जबकि आंगनबाड़ी मेरे वार्ड में आता है और मुझे मेरिट में दूसरे में हूँ, क्या मैं दावा आपत्ति लगा सकती हूँ? सर प्लीज जल्दी बताएं, 1 दिन का टाइम बचा है। देखिए, यदि इनको लगता है कि भाई मेरा सेकंड पे नाम है, मेरा उस वार्ड में नहीं आया, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके निवास प्रमाण पत्र उस वार्ड का नाम डाला है, क्या एड डाला है आंगनबाड़ी का। यदि होगा तो आप लगा सकते हैं, और आपको लगता है कि वो लड़की उस वार्ड की नहीं है, तो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर हमारे गांव की लड़की शादी करके दूसरे गांव में चली गई और वह वहां से फॉर्म भरा है, वोटर आईडी का की है, राशन कार्ड भी यहीं का, समग्र आईडी भी वहीं की है, मूल निवासी इतना हमारे यहाँ का लगाया है, तो उसका सिलेक्शन होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा मैम सिलेक्शन उसका, भाई सभी डॉक्यूमेंट तो वहीं के हैं बाकी गाँव के, जहाँ से फॉर्म भरा है उसने। डॉक्यूमेंट है तो फिर कोई उसको हटा ही नहीं सकता मैम, उसका ही सिलेक्शन होना है। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी मेरे कमेंट का प्लीज रिप्लाई दीजिए, रतलाम जिले में आलोट तहसील की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? कल तक तो रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा था और आज मेरी लिस्ट नोट पब्लिश्ड लिखा हुआ आ रहा है। सर जी लिस्ट आने की उम्मीद रखें भी या नहीं, प्लीज रिप्लाई, क्योंकि मुझे गांव की पंचायत से कॉल आया था कि पोस्ट चाहिए, तो आगे बात करो। ऐसा कुछ नहीं मैम, हालांकि कुछ जगह ऐसा हो रहा है, ये देखो ये बता रही है। भाई अधिकारियों को पब्लिश करना चाहिए मेरिट में, जब नियम में हैगा कि भाई आपको पोर्टल पे पब्लिश करना है, तो इनको करना चाहिए। दूसरी बात है, अभी तक नहीं हुई तो आप लोग क्या करें, जो आपके प्रवीण अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर लें कि सर हमारी जिले की, मतलब हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की लिस्ट क्यों नहीं की आपने पोर्टल पे। और हो सकता है वो लोग ऑफलाइन डरे हों, ऑफलाइन भी आप लोग चेक कर सकते जाके, लेकिन आपको किसी भी 1 रुपये नहीं देना है, बताता हूँ, क्लियर बात है। यदि आपके नंबर सही है, मतलब मेरिट में आपका नाम फर्स्ट पे है, तो आपका चयन होगा, और आपको लगता है कि भाई कोई अधिकारी आप पैसे मांग रहा है। और दूसरी बात है, यदि मान लो कोई भी जो जहाँ की जो सूची है वो पोर्टल अपलोड नहीं हो रही, तो आप माननीय जो आपके कलेक्टर महोदय हैं उनके समक्ष आप जा सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि सर हमारे गाँव की ये ऑफलाइन तो नहीं कर दी जा रही, ऑनलाइन नहीं कर रहा है। ठीक, नियम में ये ना ऑनलाइन आपको करना पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप शिकायत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर ऑफलाइन फॉर्म कैसे और कब भराएंगे? पता नहीं किस बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है, क्या सर बीए सेकंड ईयर के नंबर मिल सकते हैं? कॉलेज का रिजल्ट लगाया है, उसके नंबर मिल सकते हैं क्या? देखिए मेरे अनुसार तो मैम जो नंबर दिए गए ग्रेजुएशन के वो कंप्लीट के नंबर यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और इन्हों सेकंड ईयर लगाई है। अब वो अधिकारी चेक करेंगे कि उसके नंबर देना ही नहीं देना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यदि आपने फर्स्ट की मतलब कंप्लीट लगाई तो नंबर जरूर मिलेंगे आपको ग्रेजुएशन। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर आपत्ति लगाने के बाद भी नंबर नहीं मिले, जबकि हमें सही है, तो क्या करें? ये आपत्ति का निराकरण यदि हो गया होगा तो नंबर मिलेंगे, और नहीं हुआ होगा तो फिर कैसे नंबर मिलेंगे। अब इनको ये बताना ही भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, वहां से मतलब आंसर आ चुका है कि भाई आपको नंबर दिए कि नहीं दिए, है कि नहीं। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी मेरा नंबर 3rd नंबर पर नाम आया है और मेरे हस्बैंड का बीपीएल में नाम है, माना मेरा नहीं है, तो मुझे बीपीएल के नंबर मिलने चाहिए या नहीं? बिल्कुल मैम, उसमें साफ लिखा है फॉर्म भर समाएगी, स्वयं का हो या बीपीएल, या आपके पति का हो या पिता का हो, इसमें से नाम होगा किसी का भी तो भी आपको बीपीएल के नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरी बहन का नाम फर्स्ट स्थान पर है, पर पैसे मांग रहे, क्या पैसे भी लग रहे हैं? सर प्लीज रिप्लाई। देखिए मेरा सभी माताओं बहनों से ये की निवेदन है, आपको किसी भी अधिकारी को 1 रुपए नहीं देना है। यदि आप देती हो और वो मांगता है, आप उसको कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो और हमें भेज दो, हम उच्च अधिकारियों को भेज देंगे उनकी रिकॉर्डिंग, या जो महिला बाल विकास की मंत्री उनको भेज देंगे। भाई क्यों पैसे देना है, ये फ्री में फॉर्म भरा हुआ है, और मंत्री जी ने बोला है कि कोई भी यदि कोई आपको पैसे देता है
उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके ऊपर भी लग सकती है, जो पैसे देगा वो शायद उस पर भी कार्रवाई की क्यों पैसे दे रहे हैं आप? पैसे देने कोई फंड ही नहीं है उसमें, क्यों देना है पैसे? सर नेक्स्ट कमेंट है, सर जी दावा आपत्ति वालों का रिजल्ट कब तक आएगा? मैम कुछ कुछ को अभी जो कमेंट आए उसमें बताएं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता हुई है, तो आप लोग पहले चेक कर लें लोगों में जाके, उसमें सभी महिलाएं जिन दावा आपत्ति लगाई वो चेक कर लें कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे दादा के नाम में से बीपीएल कार्ड पूर्व में बना सक नेक्स्ट कमेंट है, दावा आपत्ति नहीं लग पाई तो अभी क्या कर सकते हैं सर? मैम इनकी क्या डेट है ना, एक्सपायर हो गई, 7 दिन से ज्यादा हो गए, तो दावत नहीं लगी इनकी। तो या तो ये परिवहन अधिकारी से संपर्क कर लें, महिला बाल विकास परिवहन अधिकारी से, और या तो जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर लें। और क्योंकि मैम यदि वो मान जाते हैं ऑफलाइन तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो फिर इनकी नहीं लगेगी, फिर इनको मेरिट के बाद अपील करने का ऑप्शन मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा मैम। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर अभी ऑनलाइन जो अपलोड किए गए थे डॉक्यूमेंट सभी के दिख रहे थे, लेकिन आप 25 अगस्त 2025 से नहीं दिख रहे हैं। विभाग ने हटा दी पूरी लिंक, मैंने बोला ना आपसे, विभाग ने अब कोई भी किसी के डॉक्यूमेंट नहीं दिख पाएगा, क्योंकि सब कुछ दिख रहे थे तो अपने वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल रख रहे थे, फिर दावापत्ती लगा रहे थे इसका ये है इसका, तो विभाग परेशान हो गया था कि इतने दावापत्ती कैसे आ गए, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट दिख रहे थे सबके। तो अच्छा करा विभाग ने हटा दिया, वो किसी के डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं करने चाहिए विभाग को, ठीक है, उन्होंने कराए थे पब्लिश। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर कब आएगा मेरिट, हमें कैसे पता चलेगा, कब से वेट कर रहे हैं? मेरिट तो अभी नहीं आई मैम, मेरिट आएगी मतलब रिजल्ट नेक्स्ट मंथ जारी होगा, अभी रिजल्ट नहीं जारी नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन है, सर मुझे बीपीएल के नंबर नहीं मिले हैं, दावा आपत्ति लगा दी है, मेरे हस्बैंड का नाम बीपीएल सूची में है, मेरा नहीं। आपत्ति में सिर्फ इतना लिखा है कि मुझे बीपीएल के नंबर नहीं मिले। देखिए मैम, इन्होंने दावा आपत्ति दर्ज कर दी है और पति का नाम है बीपीएल में, तो बिल्कुल नंबर दिए जाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन साफ लेगा, नोटिफिकेशन में या तो आपका बीपीएल में नाम हो, या तो आपके पति का हो, या तो आपके पिता का हो, तो नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है सर। आप नेक्स्ट कमेंट है, अपात्र सूची नहीं देख पा रहे हैं, क्या करें? अपात्र सूची ऑप्शन है ना मैम, और इनको अब लिखा है ना नीचे अपात्र सूची, उस पर जाकर क्लिक करें और आप जिस संभाग जिस जिला जिस परियोजना में आते हैं वो सेलेक्ट कर लें, और जो मतलब महिला सहायिका है या कार्यकर्ता है वो क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, दिख तो रहा है पोर्टल पे। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं उसी गांव का मूल निवासी हूँ, फिर भी मुझे अपात्र कर दिया गया है, मुझे यदि आपको अपात्र किया गया तो पहले आपको उसमें जो है ना पोर्टल पे अपात्र, उस पर क्लिक करके देख लें क्यों करा गया है, क्योंकि उसमें कारण लिखा हुआ है कि भाई आपको इस कारण से अपात्र यहाँ पर किया गया है, तो आप वो देख लें, आपको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, सर दावा आपत्ति में जिसके लिए आपत्ति कर रहे हैं उसका आवेदन फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं? आवेदन फॉर्म को अपलोड नहीं करना, एप्लीकेशन नंबर डालना उसका, और किस कारण से अपात्र हो रहे हैं वो आपको कारण लिखना, फिर उसी के पीडीएफ लगानी, मान लो बीपीएल नंबर नहीं तो बीपीएल लगाना है, 12वीं की नहीं मिली तो 12वीं लगाना है, ग्रेजुएशन मतलब जो नहीं मिले वो लगाना है आपको। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर हमारे यहाँ ऑनलाइन में मेरी वाइफ फर्स्ट पर है, ऑफलाइन में 4th में, ऐसा क्यों और क्या ये सही है? मैम ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ऑनलाइन में फर्स्ट पे कर दिया और फोर्थ पे कर दिया। ऑफलाइन में हाँ। हो सकता है कि पैसे वगैरह लेने का कुछ हो। लेकिन पहली बात ये कि आप टेंशन ना लें, आप तो वेट करें मेरिट का, ऑनलाइन पे मेरिट सो में आपको हो। देखना है, मेरिट मान लो मेरिट में फर्स्ट पे नाम रहता है, ऑफलाइन में भी इधर रहता है, तो आप जरूर चेक करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट, भाई 21,000 मुझे नंबर नहीं देगा, और सामने वाले को जिसका फर्स्ट किया है उसको क्या क्या नंबर दी गए, आप डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। बिल्कुल। भाई ऐसा क्यों भाई, पोर्टल पे कहीं और दिखा रहा है कहीं और दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आप वेट करें फाइनल मेरिट का, ठीक है। बट पहला केस आया अभी ऐसा। हाँ, ये पहले बोला ना ये। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा अंतरिम सूची में फर्स्ट नंबर पर आया है, यदि मेरे से ज्यादा किसी के नंबर नहीं है, बट मैं अनमेरिड हूँ, तो किसी और को तो नहीं लगेंगे फर्स्ट में? ऐसा नहीं है, यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपको सभी के नंबर सही मिले हैं, तो आपका ही मेरिट में नाम आएगा फर्स्ट में, आप टेंशन ना लें, आप वेट करें और आपका ही सिलेक्शन हो जाए, मेरी तो यही दुआ है। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम फर्स्ट नंबर पर आया है और दूसरे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो वहाँ सुधरवा सकता है क्या? सुधरवा कोई काम ही नहीं है, मतलब उसका पात्र में आ गया, कुछ नहीं होने वाला उनका, अब उनको बात यही है कि वो बहुत
दावा आपत्ति दिखा सकते हैं यदि उनके पास प्रूव होगा कि भाई मतलब जो भी प्रॉब्लम आई होगी निवास की आई तो निवास उन्हें देना पड़ेगा अपात्र में, ठीक है, मतलब आपत्ति के समय यदि उनका होगा तभी उनका नाम आएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, मेरा नाम फर्स्ट पर है, जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए मैम, इनका नाम फर्स्ट पे है, यदि दिक्कत होती तो अभी नाम नहीं आता इनका, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करे होंगे अधिकारियों ने, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, मतलब बेफिक्र रहे। हाँ। सर नेक्स्ट कमेंट है सर, मेरा नंबर मेरी लिस्ट में 14 नंबर पर आया है, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? अभी तो नहीं होगा मैम, अभी तो 3 लोग और खड़े हुए हैं, मतलब 14 हाँ ठीक है, मतलब बहुत से लोग खड़े हुए हैं अभी, तो अभी तो उनका होगा जिनका फर्स्ट में नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है, अरे भैया आप चंबल संभाग की निकलवा वो डाल ही नहीं रहे हैं लिस्ट। अच्छा देखिए, चंबल सम्मा वाले जिनकी नहीं आई है, पहली बात तो वो परियोजना अधिकारी से जाके ऑफिस में मिलने, या जो भी आपका जिले का बाल विकास परियोजना अधिकारी वहां पे मिलने, और आप बोल दें कि सर हमारे यहाँ की लिस्ट क्यों पब्लिश नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास कुछ कारण हो, मैं किसी कारण से नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग उनसे एक बार बोल दें, मिले आए मतलब, और आप बता दें कि भाई क्यों नहीं, मतलब पूरे मध्य प्रदेश जा रहे होंगे तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो एक बार मतलब इन्फॉर्मेशन होगा जरूरी है आपको। और एक बार अपनी आंगनवाड़ी केंद्र में भी जाकर पता करें ऑफलाइन, क्योंकि कई जगह पर ऑफलाइन भी शो हो गई है मतलब अभी, इसलिए। हाँ वही भी करना है, मतलब हम चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है सर, दावा आपत्ति में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? दावा पत्ती में मान लो जिसके बीपीएल का नंबर नहीं मिले तो उसको बीपीएल की अच्छी जो इन्हें कॉपी वो लगानी है, स्पष्ट मतलब पीडीएफ में वो लगानी है, और टेक्स्ट में लिख देना है कि भाई मुझे इसके नंबर नहीं मिले और ये मेरी पीडीएफ है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है भाई, बीपीएल है 10वीं की, जो मान लो जो भी ग्रेजुएशन है, तो आप लगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, ऑफलाइन दावा आपत्ति लगा सकते हैं क्या सर? अब आगे क्या कर सकते हैं? ऑफलाइन का मैम एक बार जो परियोजना अधिकारी से मिलने आप लोग जाके और बता दें समस्या उनके लिए, यदि वो मान्य करते तो अच्छी बात है मैम, नहीं तो ऑफलाइन का लगाने कोई मतलब यहाँ पे वो नहीं है, मतलब जो नियम था वो था ऑनलाइन लगाने का, ऑफलाइन मान्य के अंदर लगाने का, अब वो ये चूक गए हैं, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, यदि वो मान्य करते तो अच्छी बात है, नहीं करते फिर उनको अभी मौका नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा मेरिट के बाद अपील करने का मौका। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, हम लोगों ने दावा आपत्ति कर दी है तो गलती से बीपीएल कार्ड दर्ज करना भूल गए हैं, दोबारा दावा आपत्ति कर सकते हैं क्या? इनको देखना पड़ेगा लॉगिन पे जाके क्या डबल से हो पा रही है क्या, यदि हो रही होगी बिल्कुल ये कर सकते हैं, एक बार चेक कर लें पोर्टल पर, जैसे नबी करा था दावापत्ति में लॉगिन कर लें, और यदि उसमें आ रहा होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, गलत तरीके से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, अब क्या करें? तो उसमें पहले आपको देखना पड़ेगा उन्होंने क्यों करा, वो आप देखोगे अपात्र में जाके, और उनने करा मान लो कि मूल्यवान नहीं है, यदि आपके पास मूल्यवान है पहले से तो आप वो लगा दें दावापत्ति में, और यदि आप सही होगा उसी आंगनबाड़ी केंद्र का तो बिल्कुल नंबर आपको दी जाएंगे, लेकिन पुराना होना चाहिए, नया कोई डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, दूसरे गांव की महिला का सिलेक्शन कर दिया, वो विवाहित है, पीहर से फॉर्म भरा था, समग्र उसके ससुराल की है और पीहर में सिलेक्शन कर दिया। नहीं तो मैम उसके पास एड्रेस प्रूफ होगा और उसके अच्छे नंबर होंगे, मतलब 12वीं में या ग्रेजुएशन में, तो उसके नंबर से सबसे स्कोर ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट के आधार पर उसका चयन किया गया है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर, मेरे साथ खेल हो गया सर, आंगनबाड़ी में हमसे कम नंबर वाली को चयन कर लिया और हमारा फॉर्म रिजेक्ट में डाल दिया। आप तो पहले ये देखें क्यों डाला है, आप उसमें देखें अपात्र में जाके क्यों डाला, और मान लो उन्होंने डाला कि भैया निवास नहीं है तो आप निवास बताएं उन्हें दावापत्ति में, फिर भी यदि करते हैं मान लो निवास सही होते हुए भी, तो आप फिर अपील कर सकते हैं बाद में जाकर, ठीक है, लेकिन आपको ढोकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, शिकायत भी करनी है कि भाई कोई आपके साथ गड़बड़ करता है, मतलब सही डॉक्यूमेंट होते हुए भी आपके नंबर कम करता है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर जी नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है, मैं आंगनबाड़ी केंद्र में सहायक का पद पर कार्यरत हूँ। हाँ, मैंने शहरी के केंद्र में 3 महीने पहले निवास किया है और मेरा मूल निवास भी वहीं का है। उस वार्ड में वैकेंसी कार्यकर्ता की निकली थी
तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था और मेरिट लिस्ट में मेरा फर्स्ट नंबर पर नाम है और मेरे नीचे वाले बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट फर्जी है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, होने दो। देखिए मैं कुछ नहीं है, इनको फर्स्ट पे नाम आया है, डॉक्यूमेंट सही हैं, चाहे वो 3 महीने पहले आए चाहे 2 महीने पहले आए, आपके आवेदन करने से पहले आपके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, वहां के बन गए हैं, तो बिल्कुल भी ये सही है, कोई दिक्कत, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है मूल्यवान, कौन ने बनाए, राजस्व अधिकारी ने, जो भी हैं तहसील के आपके, यानी डॉक्यूमेंट सही है। कोई कितना ही आपसे बोले कि भाई ये फर्जी है, नहीं है, आपका चयन किया गया है, मतलब प्रथम, यदि आपका प्रथम स्थान पर भी नाम है तो आपका ही मेरिट में नाम हो, कोई कितना ही कुछ कहता है, आपको कुछ नहीं सुनना है, आपको वेट करना है फाइनल मेरिट सूची का रिजल्ट का। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, गुरुजी मेरा मेरिट में फर्स्ट आने पर भी गांव से किसी ने आपत्ति लगाई है और किस बेसिस पर लगाई है यह नहीं पता है। पहली मेरिट लिस्ट 14 अगस्त मेरिट लिस्ट आई थी, मेरा रैंक फर्स्ट है, पर यही मेरिट लिस्ट ऑनलाइन हटा दी गई है कि कल ही 25 अगस्त को ही, और आपत्ति की तारीख 18 अगस्त थी, उसके बाद भी एक और फाइनल लिस्ट जारी होगी क्या गुरुजी? अगर हाँ तो मुझे भी प्राथमिकता मिलेगी क्या या नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी दावा आपत्ति लगाना चाहिए अपने पक्ष में फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद, या मुझे हमारे ब्लॉक की अधिकारी से बातचीत करनी चाहिए? देखिए पहली कंडीशन ये थी कि इनकी जब पहले जारी हुई थी, फर्स्ट में इनका नाम था, फिर ये बोल रहे हैं कि वापस से फिर जारी हुई डबल से, अब इनका नाम फर्स्ट में नहीं है, तो पहली बात तो इनको ये देखना पड़ेगा कि यदि जिसका नाम फर्स्ट पे अभी है वर्तमान में, उसको आप चेक करें डॉक्यूमेंट उसके, ठीक है, मालूम करें कि भाई मेरा नाम पहले था अब क्यों नहीं है, ठीक है, और आपको भी दावा आपत्ति करनी चाहिए कि पहले मेरा नाम फर्स्ट पे आया था, क्यों आया, पहले किस कारण से आया, क्या गलती हुई थी अधिकारियों से, ठीक है, तो वो इनको दावा आपत्ति कर देना चाहिए, और फाइनल मैच सूची में जिसका नाम फर्स्ट पे आ गया उसका ही सिलेक्शन होगा। लेकिन तुमको लगता है कि मेरा नंबर नहीं आया, तो आपको अपील करने का मौका मिलेगा 10 दिवस के अंदर, आप माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष जा सकते हैं, उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में, और दूसरी होगी संभाग स्तर पर, ठीक है ना, तो वहां पे आपका अपील सुनाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यदि कोई गलत तरीके से नंबर देता है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा आंगनबाड़ी सहायिका में पहले नंबर पर नाम आया है, मेरी शादी किसी दूसरे गांव में अभी 3 महीने हो गई, मैंने फॉर्म अपने मायके वाले गांव से डाला है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, बीपीएल, समग्र आईडी सब में अभी मेरे मायके का एड्रेस है, कोई दावा आपत्ति तो नहीं लगा सकता है? कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, मतलब मूल्यवान जो भी सही होगा, इसी के आधार पर आपका चयन हुआ है, कोई दावा आपत्ति करे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपके डॉक्यूमेंट सही है वो पहले से सही है तो आपका ही नाम मेरिट में आएगा फर्स्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी अभी तक अशोकनगर जिले की मेरिट नहीं आई, कब तक आएगी? अशोकनगर वाले चेक कर लें आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर, और वहां पूछ लें, पहले यदि वहां नहीं मिलता तो आप जिले के जो परिवहन अधिकारी है वहां पर जाकर पूछ लें, महिला बाल विकास में, भाई क्यों जारी नहीं हो सकता, ऑफलाइन जारी हो गई हो, तो आप पहले इन्फॉर्मेशन ले लें, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हो जाना चाहिए जारी यहाँ पे, और नहीं हुई तो आप लोग इन्फॉर्मेशन ले लें पहले जाकर। ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरी वाइफ की समग्र आईडी में एसटी कास्ट शो कर रहा है, पर उसकी कास्ट एससी है, प्रमाण पत्र एससी का ही लगाया है और वोटर आईडी उसी वार्ड का है जिस वार्ड में उसका नाम आया है, पर वोटर आईडी पर वार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ है, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट 6 सेमेस्टर की लगाई है उसमें फिफ्थ सेमेस्टर की 80 शो कर रहा है, उस समय मार्कशीट नहीं आई थी क्लियर वाली, तो क्या सर नाम हट सकता है, प्लीज बताएं? देखिए पहली बात तो ये है कि इनकी जो कैटेगरी है ना वो आई है, जब इन्होंने फॉर्म भरा था ना तो जो समग्र आईडी डाली थी ना उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी आ गई थी, जो गलत आ गई कैटेगरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके पास प्रूफ होगा भाई मेरी ये है एससी कैटेगरी, उसका प्रूफ होगा, प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र। दूसरी कंडीशन है कि आपके जो मार्कशीट उसके नंबर मतलब आपकी फाइनल आ गई है, तो आप चाहो दावा आपत्ति में फाइनल अपलोड कर दो भाई, ठीक है, कि मेरी ये फाइनल है, क्योंकि पहले मेरी ये थी, तो ये दावा आपत्ति कर सकते हैं,
और जो कैटेगरी वाला मामला है वो आप रोजगार सहायक से जाके एडिट करवा लें समग्र आईडी में, जो आप करते होंगे, ठीक है ना, तो आपकी सही हो जाएगी। क्योंकि वो बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, कैटेगरी को छोड़ती कुछ और आ गई है, ठीक है, तो वो समस्या हो जाएगी, सभी के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अखबार उस समाज का, जिस समाज से आप आते हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा फॉर्म में मूल निवासी गलत अपलोड हो गया था तो मुझे अपात्र कर दिया, तो मैं दावा आपत्ति लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो, उसमें ले सकते हो टैक्स में आप, कि चूंकि गलत अपलोड हो गया किसी और का या कहीं का भी, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन आपका जो मूल निवास है वो पुराना होना चाहिए, नया कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा, सभी पुराने डॉक्यूमेंट मान्य यहाँ पर रहेंगे, ठीक है ना, तो आप लगा सकते हैं। यदि सही पाया गया है तो आप बिल्कुल आपका सिलेक्शन फर्स्ट पे रहेगा, मतलब। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर दावा आपत्ति में लगा दिया, बीपीएल पहले नहीं लगा पाया था, क्या मान्य होगा? देखिए, बीपीएल पहले लगा पाया है तो इन्होंने ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया, अब वो ऑप्शन ही नहीं आएगा बीपीएल लगाने का इनके पास, ठीक है, तो फिर ये नहीं लगा सकते मैम। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने समग्र आईडी में अपनी वाइफ का नाम ऐड करवाया, वो हो गया है, और मेरे पिताजी के नाम से बीपीएल कार्ड बना है और उसमें मेरा नाम ऐड है, लेकिन पत्नी का नाम एड्रेस पत्नी का नाम ऐड नहीं है। ऐड, हाँ। देखिए, कुछ नहीं है इनको, यदि इनका नाम है, पति का नाम इनके, ठीक है, बीपीएल कार्ड है, तो बिल्कुल नंबर यहाँ पे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा केस चल रहा है और मेरा नाम फिर से आ गया है सहायिका में, तो क्या मेरा केस ज्वाइनिंग के बाद चलता रहेगा या बंद हो जाएगा? केस हो सकता है, अब ये इनको बता दें केस किस संबंध में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका फर्स्ट पर नाम है, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन विभाग को बताना पड़ेगी, भाई मेरे संबंध किस चल रहा है, ठीक है ना, ज्वाइनिंग तो आपकी होगी। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा बीपीएल कार्ड है, फॉर्म डालते समय नहीं डाला है, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं क्या? अब नहीं कर सकते यदि पहले नहीं लगाया बीपीएल, क्योंकि वो ऑप्शन वो हट गया होगा मैडम, ठीक है ना, यदि पहले नहीं लगाया तो आप नहीं लगा सकते हैं, यदि पहले बीपीएल लगाया तो आप आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर पन्ना जिले के पोवई ब्लॉक की आज की लिस्ट नहीं ओपन हो रही है, क्या कारण है बता सकते हो? देखिए, पहली बात तो इनको आंगनबाड़ी केंद्र पर संपर्क करना चाहिए, जाना चाहिए, ये हो सकता है ऑफलाइन जारी हो गई हो, वहां नहीं जा सकते तो परियोजना अधिकारियों के पास चले जाएं, आप लोग पूछ लें उनसे, तो वहां भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, ताकि भाई क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है, तो वो आपको बता देंगे। हो सकता है कुछ कारण हो, वो लेट कर रहा हो, तो आप लोग वेट कर लें थोड़ा और यदि कुछ नहीं होती कुछ दिनों में और जारी, ठीक है, 30 तारीख के पहले पहले, तो आप लोग फिर परियोजना अधिकारी के पास जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, फर्स्ट नंबर पर नाम आ रखा है आधार के अनुसार, दूसरा पता है, पर फिर भी लोक सेवा वाले इस गांव का बना दिया निवास एक, क्योंकि आंगनबाड़ी वाला फॉर्म भरने के लिए बनाया गया ही, यह गलत है, जो रिश्वत खाया होगा इसलिए उसको पात्र किया गया है। अब मैम, तो ये तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये बनाया है, और उन्होंने भी बनाया होगा किसी न किसी आधार पर बनाया होगा, तब ये शिकायत वहां होगी, यहाँ पर नहीं होगी इनकी शिकायत। यदि मतलब देखो, जो नंबर मिले ना सभी महिलाओं को, वो मिले डॉक्यूमेंट के आधार पर, तो डॉक्यूमेंट सही होंगे तभी नंबर दिया अधिकारियों ने, ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर हम 3 महिला एक ही गांव के निवासी हैं, पर गांव बड़ा होने के कारण अलग अलग मोहल्ला बना रखा है और तीनों के आंगनबाड़ी वार्ड अलग अलग हैं, उनके मोहल्ले में रिक्त पद नहीं है और मैं अपने मोहल्ले में रिक्त पद था, उसमें मेरा तीसरे नंबर पे नाम है, तो क्या मुझे प्राथमिकता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, जिसका नंबर फर्स्ट पे होगा उसको मिलेगी प्राथमिकता, जिनका फर्स्ट पे नाम होगा उनको मिलेगी, मतलब उनका चयन होगा मेरिट में भी। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है, दावा आपत्ति लगा दी विकलांग होने की। विकलांग होने की, तो मैम ये विकलांग होने कोई मतलब नहीं है, मतलब उसमें नहीं लिखा नोटिफिकेशन में कि आप विकलांग है तो आपको नंबर पहले आपका रखा जाएगा या आपको नंबर दिए जाए, कोई नहीं है, आपको सभी की तरह यहाँ पे मतलब इसको दी गए नंबर दिए गए, विकलांग को नंबर नहीं मिले आप सभी लोगों ने हमारी ये हमने चर्चा की संबंध में आपने सुन लिए, लेकिन बहुत सी महिलाओं के सवाल हैं कि सर जो है हमसे कोई रिश्वत मांग रहा है, या हमारी आंगनबाड़ी केंद्र की सूची ऑफलाइन जारी हो गई, ऑनलाइन नहीं हुई। देखिए दोस्तों, आपको किसी को भी 1 रुपए नहीं देना है, ठीक है ना, और आपको आंगनबाड़ी में जाकर चेक कर लेना है कहीं आपकी ऑफलाइन तो जारी नहीं हो गई है,
और जहाँ पर ऑफलाइन जारी हो गई है, आप जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे आप लोग कह सकते हैं कि सर हमारी जो सूची वो ऑनलाइन भी आप लोग जारी करिए, ताकि सभी को वो दिख सके। ठीक है, तो बहुत महिलाओं के सवाल यहाँ पर थे। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।